ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से छात्रों का जो प्रदर्शन है वो लगातार उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। आज बिहार बंद का ऐलान यहाँ पर छात्रों की तरफ से किया गया है। कई जगहों पर आगजनी भी छात्रों की तरफ से की गई है, सड़कें जाम की गई हैं। लगातार जो प्रदर्शन है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल साहिल, देखिए कहीं ना कहीं छात्र जो है वो रेलवे से काफ़ी नाराज़ नजर आ रहे हैं। उसी का नतीजा है कि लगातार जो हंगामे का सिलसिला है वो जारी है। हालांकि छात्रों का ये कहना है कि जो मार्क्स आए हैं, एक बार फिर से पहले वाली जो परीक्षा के रिजल्ट हैं उसको रद्द करके दोबारा उसका मूल्यांकन हो और दोबारा जो मार्क्स हैं वो जारी करे रेलवे। हालांकि उनकी इस मांग को रेल मंत्रालय ने मांग लिया है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों से ये अपील की है कि उनकी बातों को मानने के लिए और जानने के लिए एक कमेटी भी गठित कर दी गई है रेल मंत्रालय की तरफ से, जो इस पूरे मामले को लेकर एक रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद रेलवे जो मुनासिब होगा वो कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर करेगी। इसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों से ये अपील भी किया है कि जिस तरीके से हंगामा छात्र लंबे समय से कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, वो हंगामे का रास्ता छोड़कर शांति का रास्ता अख्तियार करें। और उनका ये भी कहना है कि छात्रों की जो मांगे हैं, कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन जरूर हुआ है और छात्र जो मांग कर रहे हैं सरकार उस पर विचार कर रही है। ऐसे में छात्रों को हिंसा नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से रेल के डिब्बे जो है जलाए गए हैं, लगातार हंगामा कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को छात्र नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन्होंने अपील की है कि सरकारी संपत्ति भी आपकी ही संपत्ति है, लिहाजा आप नुकसान करने के बजाय सरकार से बातचीत का रास्ता अख्तियार करें। और यही वजह है कि जिस तरीके से छात्रों के ऊपर, चाहे बिहार हो या फिर प्रयागराज हो, लाठीचार्ज हुआ है, उससे लेकर छात्रों में नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। और इसी के मद्देनजर आज बिहार बंद बुलाया है, छात्रों की तरफ से बुलाया गया है, जिसको कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन प्राप्त है। बिहार के तमाम जो राजनीतिक दल हैं अपोजिशन में, वो भी छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। पप्पू यादव खुलकर छात्रों के समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने भी कई जगहों पर बिहार में सड़क को जाम कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है वो छात्रों के समर्थन में आ चुके हैं और उनका ये कहना है कि छात्र यदि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हैं तो विपक्ष भी उनका साथ देने को तैयार है। लेकिन साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी भी अब केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है और ये कह रही है कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से रोजगार देने का वादा किया गया था, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने वादा खिलाफी की है। 3 साल पहले एग्जाम लिया, रिजल्ट आज आ रहा है, तो छात्रों के साथ और क्या होगा। और जिस तरीके से रेलवे और एनटीपीसी को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, छात्र ये मांग कर रहे हैं कि दोनों के रिजल्ट को अलग अलग तरीके से पेश किया जाए। हालांकि रेल मंत्रालय ने इस मुद्दे को कंसीडर भी किया है, जो मांग है छात्रों की। तो अब देखना यही होगा कि छात्र क्या सरकार की बातों को मानते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि छात्र शांति बनाए रखें, उनकी जो मांगे हैं उस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन अगर छात्रों की बात करें तो लगातार उनकी जो नाराजगी है साहिल, वो देखने को मिल रही है। ममता, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से आश्वासन यहाँ पर ज़रूर दिया जा रहा है छात्रों को कि वो शांति बनाए रखें और सरकार जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान यहाँ पर करेगी, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार छात्रों का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से छात्रों ने इस प्रदर्शन को शुरू किया है, विपक्ष का समर्थन मिलता हुआ भी यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रियंका गांधी ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है और जल्द से जल्द छात्रों की मांग को पूरी करने की अपील करती हुई भी प्रियंका वाड्रा नजर आई थी। और वहीं बात की जाए कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में राजनीति जो है वो भी गरमाती हुई नजर आ रही है, उसकी बात करें तो क्या कुछ सामने आ रहा है? जी बिल्कुल साहिल, देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल ही किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि छात्रों की जो मांगे हैं वो एकदम जायज है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी छात्रों का समर्थन करती है। आज रेल रोको मुहिम की शुरुआत छात्रों की तरफ से किया गया था, इसका भी समर्थन कांग्रेस पार्टी ने अपना दिया हुआ है कि छात्रों के साथ है। लेकिन कांग्रेस ने यह भी कहा कि छात्रों को हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति पूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि इसका एक रिजल्ट पहले देख चुका है देश। किसानों को लेकर जिस तरीके से किसान लंबे समय तक धरने पर बैठे रहे शांतिपूर्ण तरीके से, ऐसे में सरकार को उनकी मांगों को, उनकी बातों को मानना पड़ा है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं सियासत जरूर हो रही है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया छात्रों के समर्थन में और उन्होंने कहा कि छात्र अपनी जगह पे सही हैं। केंद्र सरकार ने जो वायदे किए थे, जो दावे किए थे कि रोजगार मिलेगा, हर साल छात्रों को, देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, तो सरकार कहीं ना कहीं अपने जो वादा की थी उसमें वो विफल साबित हुई है। तो ऐसे में जो छात्र हैं उनका हंगामा करना बनता है। लेकिन
कहीं ना कहीं सियासत इस लिहाज से भी है क्योंकि छात्र जहां एक तरफ हिंसात्मक रवैया अख्तियार किए हुए हैं, विपक्ष का सहयोग दिया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि विपक्ष ने ये जरूर अपील किया है कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से ही विरोध प्रदर्शन करें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधने का एक मौका विपक्षी दलों को जरूर मिल गया है, क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार जो वादा करके आई थी सत्ता में कि रोजगार देगी, नौकरियां देगी, वो तो दे नहीं पाई है। ऐसे में जब एक एग्जाम 3 साल पहले हुआ था एनटीपीसी और रेलवे को लेकर, दोनों को मिक्स करके रिजल्ट जो पेश किया गया है, जिसको लेकर लगातार छात्रों की जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में छात्रों का नाराज होना स्वाभाविक है। जब इस बात का अंदाजा रेल मंत्रालय को हुआ तो इस पर तुरंत एक कमेटी भी गठित कर दी गई है और वो कमेटी एक रिपोर्ट जल्द ही पेश करेगी। और मुमकिन है जिस तरीके से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों से कहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर विचार किया जाएगा। और जो छात्र मांग कर रहे हैं कि दोनों रिजल्ट अलग अलग तरीके से, पहले जो रिजल्ट आए हैं उसको रद्द करे सरकार, नया रिजल्ट जो है वो घोषित करे, अलग अलग दोनों को मिक्स ना करे, जो उनकी मांगे हैं इसको भी लेकर रेल मंत्रालय कहीं ना कहीं विचार कर रहा है। रेल मंत्रालय की तरफ से शांति की अपील की गई है छात्रों से। अब देखना यही होगा कि क्या रेल मंत्रालय पर, केंद्र सरकार पर छात्रों को भरोसा होता है, क्योंकि जिस तरीके से सियासत अब इस पूरे मामले में शामिल हो गई है तो कहीं ना कहीं छात्रों को एक उकसाने का भी मामला सामने आया है। बिहार में कई लोगों के ऊपर, कई ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो पढ़ाते थे, उनके ऊपर भी FIR दर्ज हुआ है, जिन पे कई सबूत भी मिले हैं कि उन लोगों ने छात्रों को उकसाया है, जिसके चलते छात्र इतने उग्र हो गए। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक तरफ जहां कानूनी कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की तरफ से लगातार शांति की अपील की जा रही है छात्रों को। लेकिन दूसरी ओर देखें तो विपक्ष लगातार जो छात्रों का समर्थन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हंगामे का सिलसिला लगातार जारी है साहिल। और देखना यही होगा कि ये जो प्रोटेस्ट छात्रों का चल रहा है ये कहाँ जाकर थमता है। चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.